फेसबुक लाइव में खुश आमदीद। मैं हूं फरहान लतीफ़ और आप देख रहे हैं चुनाव न्यूज़। नाज़रीन, आपके साथ एक अहम खबर शेयर करते चलें। पंजाब हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसमें तमाम शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे बंद कर दिए जाएंगे। ये फ़ैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक साहब की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ है, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि इससे कबल 3 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी और कारोबारी शख्सियत महर मोहम्मद यूसुफ साहब। इनसे पूछते हैं कि कारोबारी हल्का इस फैसले को किस नज़र से देख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हुकूमत के इस फैसले पर ताजर बरादरी की तरफ से शदीद एहतजाज का ऐलान करता हूँ। बुनियादी तौर पर वो ताजर जो आगे जिसकी कमर टूट चुकी है गुज़श्ता लॉकडाउन की वजह से, और हुकूमती सर्वे के मुताबिक इस ताजर का 25 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये फैसला ईद के दिनों में ताजरों की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। वो ताजर जो इससे पहले लोगों की मदद किया करते थे, अब वो छोटा ताजर लोगों की मदद का मुंतज़िर है। और आए रोज़ हमें फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये स्टोरियाँ मिलती हैं कि छोटे तबके के फ़लाँ ताजर ने नारोवाल में, ननकाना साहिब में, मुख्तलिफ जगहों पर अपने बच्चों समेत जहर खाकर, दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशियाँ कर ली, क्योंकि उन छोटे ताजरों ने माइक्रो फाइनेंस बैंकों से लोन ले रखा है और वो इस उम्मीद में हैं कि ईद के मौके पर उनकी अच्छा और होगा, लोग शॉपिंग करेंगे तो वो अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। लेकिन हुकूमत का यकलख्त ये फैसला करना कि ईद के दिनों में, ईद से पहले जो लोग शॉपिंग करते हैं उनको शॉपिंग से दूर रखना, मैं समझता हूं कि ताजरों का ये माशी कत्ल है और ये नहीं होना चाहिए। इससे ताजर बरादरी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेहर साहब, एक चीज़ और बताते चलिए कि जैसा कि तमाम फैसला किया है कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र, इसमें यह है कि अभी आज हफ्ता इतवार 2 रोज़ वैसे ही बंद थी मार्केट्स वगैरह, अब आपको तकरीबन 2 रोज़ और मिलेंगे, तो क्या एकदम आवाम का हजूम नहीं आएगा इसके बाद? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट की निशानदेही की। बुनियादी तौर पर जैसे ही अवामुन्नास को ये पता चलेगा कि हमारे लिए शॉपिंग के लिए दिन जो हैं वो 2 रह गए हैं बजाय 5 या 6 दिनों के, तो एक जम्मे गफीर जो है ना वो बाजारों का रुख करेगा। उस वक्त उस जम्मे गफीर को कंट्रोल करना, यानी कि जिस मकसद के लिए अगले 3 दिनों में हुकूमत लॉकडाउन लगाना चाह रही है, ये फैसला करके वो बुनियादी तौर पर अगर ये वबा अब भी उसी तरह मौजूद है तो उस वबा को बढ़ाने का जरिया बन रहा है उनका ये फैसला। हाँ, हुकूमत को यह चाहिए कि लॉकडाउन ना लगाए अगले 3-4 दिनों में, बल्कि SOPs पर अमल दरामद सख्ती से करवाया जाए। इसकी ताजर बरादरी हमायत करती है और अल्हम्दुलिल्लाह ताजर बरादरी इस पर पहले से अमल दरामद कर रही है। हम समझते हैं कि अगर आने वाले दिनों में अगर फर्ज करें कल हुकूमत ये बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर देती है, तो आने वाले दिनों में एक जम्मे गफीर बाजारों का रुख करेगा, जिससे कोरोना के फैलने के खदशात बढ़ जाएंगे बजाय कम होने के। तो हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और ताजरों का माशी कत्ल बंद करना चाहिए। अच्छा, एक और इधर नाज़रीन आपके साथ एक बात शेयर करते चले कि इसी इजलास में एक फ़ैसला किया गया है कि जो मंडियों के औकातकार हैं, जैसे मंडियों के औकातकार हैं, उन्हें बढ़ाने या कम करने का जो फैसला है वो DCs को तफवीज़ कर दिया गया है। क्या इसमें ये एक फ़ैसला नहीं हो सकता था कि जिस इलाकों में या जिधर कंट्रोल है वायरस, उधर के DCs ही फैसला करते कि हम मार्केट के औकातकार क्या रखेंगे बजाय उसको मुकम्मल बंद कर देने के? बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही है कि अगर DC साहब को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो अपने इलाके की मंडी के ओपन होने का और मवेशी मंडी के जो है ना बंद होने का एक तरीकाकार वज़ा कर सकते हैं, टाइम फ्रेम उसका दे सकते हैं, तो इसी तरह हर इलाके के DCO को ये इजाज़त देनी चाहिए कि वो इलाके जिनमें कोरोना के फैलने के खदशात ज़्यादा हैं वहाँ पर वो उसकी टाइमिंग कम की जा सकती है। लेकिन मुकम्मल तौर पर इसको लॉकडाउन करना, ये मैं समझता हूँ कि ये खसारे का सौदा है और इससे ताजरों का माशी कत्ल होगा। बिल्कुल नाज़रीन, आपके साथ एक खबर शेयर दोबारा आपको बताते चलें, जिन जो लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया है। यह ईद से 3 रोज़ कबल लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसमें तमाम शॉपिंग मॉल और मार्केट्स और प्लाजे बंद कर दिए जाएंगे। इससे अवाम के ऊपर क्या असरात आएंगे, कारोबारी हल्का इसको किस नज़र से देख रहा है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ महर मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे। इनसे पूछते चलें। महर साहब, बताएं कि पहले ही एक तो कारोबारी शख्सियत जितनी भी हैं, कारोबारी हल्के हैं, कारोबार पहले ही डाउन जा रहे हैं, तो इस लॉकडाउन से और फिर ईद से 3 रोज़ कबल कुछ लोगों ने प्लानिंग ये की होती है कि हम ईद के नज़दीक जाकर शॉपिंग करेंगे। और इसमें एक चीज़ मुझे और बड़ी अहम नज़र आती है कि शायद अभी तनख्वाहें भी नहीं मिली। जैसे हम बताते चलें, हमें अभी तक खुद भी तनख्वाह नहीं मिली, तो जिन लोगों को अभी तनख्वाह नहीं मिली और उन्होंने शॉपिंग का प्लान किया कि ईद से 1 या 2 रोज़ कबल जाके हम जाके इसको शॉपिंग करेंगे, उनके ऊपर क्या असर आता है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अभी जितने भी कमोबेश सरकारी इदारे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपनी शॉपिंग प्लान ही 27-28 के बाद की हुई है कि 27 या 28 तारीख को उनके अकाउंट्स में या उनके जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको सैलरीज मिलेंगी और उसके बाद
वो अपने बच्चों के लिए जो है ना वो ईद की शॉपिंग करने निकलेंगे और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी लेने के लिए निकलेंगे। अगर ये फैसला अब हो जाता है तो ये नुकसानदेह फैसला है। अवामुन्नास भी इसको मैं समझता हूँ अच्छी नज़र से नहीं देखती और ताजर बरादरी भी हुकूमत के इस फैसले को अच्छी नज़र से नहीं देखते। हुकूमत को चाहिए कि SOP पर अमल दरामद को जो है ना वो यकीनी बनाए, उस पर इंतज़ामिया जो है ना वो सख्ती से जो है अमल दरामद करवाए और ताजर बरादरी यकीनन पहले भी उनका साथ दे रहे हैं, आगे भी उनका साथ देंगे। लेकिन लॉकडाउन का ये फैसला ईद से 3 रोज़ पहले ये जो है ना किसी भी सूरत में अवामुन्नास और ताजर बरादरी से एक्सेप्ट नहीं करती। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि जो ताजर बरादरी इस फैसले को अच्छी नज़र से नहीं देख रही, इसके SOPs के साथ इसको किया जा सकता था, इसके SOPs बनाए जा सकते थे, इसका टाइमिंग ड्यूरेशन कम किया जा सकता था, लेकिन इसको मुकम्मल बंद कर देना किसी भी तौर समझ नहीं आ रहा। ना इसको ताजर बरादरी अच्छी नज़र से देख रही है, ना आम लोग जिन्होंने अभी शॉपिंग का प्लान करना है, जिन्होंने ईद के नज़दीक जाकर शॉपिंग करनी थी, वो इसको देख रहे हैं। तो अभी हमारे जो इतलात हमें मौसूल हुई हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक साहब ने अपनी एक ज़ेर सदार इजलास किया है, उसमें यह फ़ैसला किया गया है कि 3 रोज़ के लिए मार्केट्स और शॉपिंग प्लाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। उसको ना तो किसी SOPs पर लेकर जाया जा रहा है, ना ही कोई और उसमें कोई रियायत दी जा रही है कारोबारी हजरात को। तो इससे तो एक पहले ही मुआशी कत्ल जारी है कारोबारी हजरात का। मेहर साहब ये बताएँ कि सिर्फ आवाम के तहफ़्फ़ुज़, जानों के तहफ़्फ़ुज़ वो एक अपनी जगह कायम है, अगर उनको SOPs में ले आए बजाय मुआशी कत्ल करने कोई और लाया अमल बना लिया जाए। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि बजाय जो है ना माशी कत्ल करने के अगर हुकूमत ये फैसला करे कि मुतलका इंतज़ामिया, मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया के साथ इससे पहले भी हमारे ताजर बरादरी ने, अवामुन्नास ने मुकम्मल तावन किया है। 7 बजे का टाइम है, 6:45 बजे दुकानें और मार्केट्स बंद हो जाती हैं और SOPs पर भी अमल किया जाता है। हर दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर ये लिख के लगाया हुआ है कि बगैर मास्क के जो है ना वो आप शॉपिंग के लिए अंदर तशरीफ़ नहीं ला सकते। फिर हर दुकानदार ने अपने जो है ना वो काउंटर के ऊपर जो है ना सैनिटाइज़र का बंदोबस्त किया हुआ है। तो जब ये सारे SOP जो हुकूमत ने अनाउंस किए उन पर ताजर बरादरी अमल दरामद करवा रही है, तो ये बड़ा ही जो है ना मैं ये कहूँगा कि बेवकूफ़ अकल से जो है ना वो आरी फैसला नजर आता है कि हुकूमत जो है ना वो ईद से पहले जो है ना इस पर जो है ना वो लॉकडाउन का फैसला कर रही है। इस पे मैं ये कहूंगा कि यही अंदाज़े तिजारत है तो कल का ताजर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। हालत ये है कि हमारे आगे बेशुमार नुकसानात हो चुके हैं और ताजर बरादरी उन नुकसानात से निकल नहीं पा रही और हम ये आस और उम्मीद लगा के ताजर बरादरी बैठी हुई है कि आने वाले दिनों में हमारी जो है ना पिछले दिनों की भी कसर निकल जाएगी और अवामुन्नास जब उनको सैलरीज मिलेंगी तो वो मार्केट्स का रुख करेंगी और शॉपिंग होगी और इर्तिकाज़े ज़र नहीं होगा, पैसा जो है ना वो तकसीम होगा मुख्तलिफ हाथों में। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ये पंजाब गवर्नमेंट ये फैसला करके बुनियादी तौर पर क्या बावर करवाना चाह रही है, किस तरफ जाना चाह रही है और किस तबके को खुश करना चाह रही है। ये कतन जो है ना वो ऐसा फैसला है कि जिसको कबूल नहीं किया जा सकता और ये हम ताजरों पर जुल्म होगा और हुकूमत को चाहिए कि फैसले करते वक्त इस बात का ख्याल रखे कि उसमें अवामी मफाद कितना कार फरमा है। ये अवामी मफादात के खिलाफ फैसला है। हाँ, हम बार बार ये कह रहे हैं ताजर बरादरी की नुमाइंदगी करते हुए कि SOPs पर अमल करवाया जाए, सख्ती से करवाया जाए। DCO साहब के पास जो इख्तियारात हैं, इंतजामिया के पास जो इख्तियारात हैं, वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी दुकानें और हमारे कारोबार बंद ना किए जाएं। हमें अपने बच्चों के लिए ईद कमाने का और लोगों को ईद की खुशियां तकसीम करने का मौका दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी नोट पर हम अपने लाइव जो अपना चिनाब न्यूज़ का लाइव है उसको ख़त्म करते हैं कि हुकूमत SOPs बना ले, कोई और इख्तियारात कोई कर ले, किसी तरह का कोई ना कोई फ़ैसला कर ले ऐसा कि जिस तरह ताजर बरादरी भी ज़िंदा रहे, इनका भी कोई जो माशी कत्ल ना हो और जो SOPs हैं, जो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, जो जानी ज़िया है उसका, इंसानी जान का जो ज़िया है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, खुशियों से बच जाएंगे। जी बिल्कुल। मेहर साहब मुझे ये बताएं कि कोई आपके नज़दीक SOPs तो हम पहले ही अमल कर रहे हैं SOPs पर, तो इस SOPs के अलावा भी कोई इकदाम किए जा सकते हैं, कोई टाइमिंग कम करके या कोई और ऐसा इख्तियार किया जाए कि कम इसको बिल्कुल बंद करने की बजाय कोई और कोई प्लान कर लिया जाए? हाँ, इसको मुमकिन है कि इसको जो है ना वो टाइमिंग को कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो है ना औकात कार को जो है ना वो अगर मॉर्निंग में 9 बजे का टाइम है तो 8 बजे अनाउंस कर दिया जाए और 7 बजे की बजाय 6 बजे कर दिया जाए। इस तरह के औकात कार ताजर भी कबूल करेंगे और मेरे ख्याल में अवामुन्नास भी कबूल करेगी। अब मेंटली पिछले 4-5 माह से
जो हमारा कंज्यूमर है वो ज़हनी तौर पे इस बात का पाबंद हो चुका है कि ये SOPs हैं, इन पे अमल करने और इतने बजे तक हम शॉपिंग कर सकते हैं। अगर हुकूमत आने वाले दिनों में इसी पर अमल दरामद करे, सख्ती से अमल दरामद करवाए, तो मुमकिन हो सकता है। हाँ, एक ये भी हो सकता है कि ये तय कर लिया जाए कि मखसूस जो है ना वो मार्केट्स जो हैं, जो उससे रिलेटेड बिजनेस की मार्केट्स हैं, मसलन आने वाले दिनों में मसाला जात की मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है, जूतियों की मार्केट है, उनको ओपन रखा जाए और जो उससे गैर मुतलका, जिसका ईद के शॉपिंग के साथ जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर उस पर कोई किसी हवाले से थोड़ी सी सख्ती भी की जाती है तो मैं समझता हूँ ये काबिल कबूल है। मुकम्मल तौर पर मार्केट्स को बंद कर देना और मुकम्मल तौर पर कारोबार को बंद कर देना, यह नाकाबिल कबूल अमल है। जी, जैसा कि आपने सुना कि मुकम्मल तौर पर मार्केट्स को बंद करने को कारोबारी जो शख्सियात हैं, जो कारोबारी तबका है, उसको पसंद नहीं कर रहा, ना उसको किसी अच्छी नज़र से देख रहा है। मज़ीद तफसीलात और ख़बरों के लिए देखते रहिए चुनाव न्यूज़।